Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. It is lecture number 2 of geography of class 7th, and today I'm going to discuss chapter number 4 of geography, and its title is atmospheric temperature. Okay, in this chapter our today's topic is the factors which change the temperature. वो फैक्टर जो कि टेम्परेचर को चेंज करते हैं, आज हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है. एंड yesterday वी हैड डिस्कस अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, कि अर्थ को किस तरीके से हम लोगों ने कितने पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है. अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो जहाँ पर सन रेज वर्टिकल पड़ती हैं और जहाँ पे कर्व्ड पड़ती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्व पड़ती हैं, तो उस तरीके से हम लोगों ने अर्थ को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो कि हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड टेम्परेचर के हवाले से, कि जिसका टेम्परेचर मैक्सिमम है, फिर नॉर्मल है और फिर मिनिमम है. ठीक है, तो आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स विच चेंज द टेम्परेचर. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड टेम्परेचर. किसी भी जगह में गर्मी कितनी है या सर्दी कितनी है, तो उस चीज़ को मेजर करना जो है वो टेम्परेचर कहलाता है. ठीक है, उसकी डिग्री मेंशन करना टेम्परेचर कहलाता है, कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है. ठीक है, ओके, लेट्स कम टू द आवर टुडेज टॉपिक. और हमारा आज का टॉपिक है जी factors which change the temperature. So here is the list of factors जो कि टेम्परेचर को चेंज करने का बायस बनते हैं. नंबर 1 है जी वाटर एंड ड्राइनेस. मतलब एक प्लेस जो वाटर है या ड्राइनेस लैंड या वाटर एरिया के अंदर स्पेसिफिकली टेम्परेचर कैसे बदलता है. सन रेज हैं, विंड्स एंड सी करंट्स हैं, क्लाउड्स हैं, कोस्टल रीजन है. लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. So first of all, we will see water and dryness. The percentage of water and dryness on the earth's surface is 71 and 29. ये आप सबको पता है कि वाटर एरिया जो है अर्थ सरफेस के ऊपर 71% है टोटल एरिया का. ठीक है, और जो लैंड एरिया है दिस इज़ comprised of 29% of the total area of the earth surface. ठीक है, the dry places are heated rapidly. आफ्टर सनसेट दे कूल्ड विद इन शॉर्ट टाइम. अब ड्राई प्लेसेस की क्वालिटी क्या है या लैंड एरिया की क्वालिटी क्या है, कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं और उसके बाद ठंडी भी जल्दी हो जाती हैं. ठीक है, तो इस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है कंपैरेटिवली वाटर एरिया से डिफरेंट है. ऑन द अदर हैंड वाटर और ओशंस टेक्स टाइम टू बी हीटेड और कूल्ड. और आपको पता है कि वाटर एरिया के अंदर किसी भी ओशन वाटर में या सी वाटर में या फिर रिवर वाटर में वो ठंडा होने में भी टाइम लेता है और गर्म होने में भी टाइम लेता है. सो ड्यूरिंग समर्स द ड्राई प्लेसेस बिकम मच हॉटर दैन द वाटर एरिया. ठीक है, इसी वजह से ड्यूरिंग समर जो है आप देखें कि लैंड एरिया के अंदर ज़्यादा गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर एरिया. हमें जो है सी साइड से जो एयर आती है हमारे पास, वो हमारे लिए फ्रेशनेस का बायस बनती है ड्यूरिंग समर्स. ठीक है, सो प्लेस टू प्लेस टेम्परेचर वेरी करता है. अगर आपका लैंड एरिया है तो वो ज़्यादा हीटेड एरिया होगा. ठीक है, और अगर आपका वाटर एरिया है तो वो कम हीटेड एरिया होगा. सो टेम्परेचर कहाँ का ज़्यादा हुआ? लैंड एरिया का. और वाटर एरिया का टेम्परेचर हमेशा कम होता है क्योंकि वो टाइम लेता है, इट टेक्स टाइम टू बी हीटेड. ठीक, तो सबसे पहली रीज़न तो टेम्परेचर के वेरी करने की वो ये है कि वाटर एरिया में टेम्परेचर कम है और ड्राई एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है. नेक्स्ट जो टेम्परेचर चेंज का रीज़न है वो क्या है जी? सन रेज़. सन रेज़ का मैंने आपको पहले भी बताया था कि सन रेज़ फॉल्स वर्टिकली ऑन इक्वेटोरियल रीजन, कि जब वो सन रेज़ वर्टिकल पड़ती हैं तो उनकी हीट और लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उनमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है. और अगर वो कर्व्ड पड़ती हैं तो उनमें उनका टेम्परेचर कम होता है. तो ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल रीजन में हमेशा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सन रेज़ बिल्कुल वर्टिकल पड़ती हैं. दैट इज़ वाई दिस रीजन गिव मोर हीट. इसी वजह से यहाँ पे इस इलाके में इक्वेटर की सराउंडिंग में जो है, जो हमें ट्रॉपिकल रीजन के नाम से हमने पढ़ा था रीजन, वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा से ज़्यादा होता है. सन रेज फॉल्स इन कर्व्ड मैनर इन पोलर रीजन.
और पोलर एरियाज़ के अंदर जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली साइड पे हैं, उन एरियाज़ के अंदर टेम्परेचर हमेशा बहुत लो होता है। और वो बहुत लो होने की रीज़न क्या है कि वहाँ पे सनरेज बहुत कर्व्ड पड़ती हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई दिस रीजन हैव लो टेम्परेचर, और इसी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक। तो फर्स्ट रीज़न जो है टेम्परेचर चेंज होने की, एक प्लेस टू प्लेस वेरी करने की, वो ये है कि वाटर एरिया का टेम्परेचर और तरीके से होता है, ड्राई एरिया का और तरीके से होता है। फिर सन रेज का वर्टिकल पड़ना टेम्परेचर को ज़्यादा कर देता है और कर्व्ड पड़ना टेम्परेचर को बहुत कम कर देता है। थर्ड जो रीज़न है या थर्ड फैक्टर जो है जो टेम्परेचर को चेंज करता है, वो ये है विंड्स एंड सी करंट्स। विंड्स क्या करती हैं? विंड्स फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन्स, ठीक है। गर्म से ठंडे इलाकों की तरफ और ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ जब हवा चलती है, ड्यू टू दिस टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस, इससे भी टेम्परेचर चेंजेस हो जाता है। वो मॉडरेट कर देती हैं, ठीक है, बैलेंस कर देती हैं टेम्परेचर को। गर्म इलाके से अगर ठंडे इलाके की तरफ हवा चलेगी तो वो ठंडे इलाके को थोड़ा कंपैरेटिवली गर्म कर देंगी और गर्म इलाके को थोड़ा ठंडा कर देंगी, ठीक। सी करंट्स ऑल्सो फ्लो फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड एंड कोल्ड टू हॉट रीजन्स। सी करंट्स क्या होते हैं? सी के अंदर एक स्पेसिफिक फ्लो ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो वो जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो अगर ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ वो फ्लो ऑफ वाटर जाएगा तो वो गर्म इलाकों को थोड़ा ठंडा कर देगा। और इसी तरह अगर गर्म से ठंडे की तरफ जाएगा तो फिर ठंडे इलाके को थोड़ा गर्म कर देगा। सो इस तरीके से सी करंट्स यानी कि फ्लो ऑफ वाटर समंदर में और एयर विंड्स का फ्लो करना जो है वो भी हॉट से कोल्ड और कोल्ड से हॉट रीजन से वो क्या करता है? टेम्परेचर को मॉडरेट कर देता है, टेम्परेचर को चेंज कर देता है। इन दिस वे सी करंट्स चेंज द टेम्परेचर, ठीक है। इस तरीके से सी करंट्स जो है ना टेम्परेचर को चेंज करते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड्स की। क्लाउड्स क्या करते हैं? जो सन रेज होती हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं अर्थ सरफेस पे आने से, तो उससे क्या होता है? टेम्परेचर कम हो जाता है। क्लाउड्स ऑल्सो रिड्यूस द टेम्परेचर, देयर फॉर द क्लाउडी एरियाज हैव लो टेम्परेचर, ठीक है। वो सन रेज को ब्लॉक कर देते हैं, उससे सन रेज अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचती और उससे क्या होता है कि वो एरिया का टेम्परेचर और कंपैरेटिवली लो हो जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर वहाँ का मॉडरेट भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कोस्टल रीजन्स की। कोस्टल रीजन्स किस तरीके से टेम्परेचर को चेंज करने का रीज़न बनते हैं? कोस्टल रीजन्स डू नॉट बिकम हॉट इवन इफ दे आर नियर इक्वेटर, इट इज़ ड्यू टू द सी ब्रीज। कोस्टल रीजन क्या होते हैं? जो सी साइड वाला एरिया होता है, सी जहाँ पे लैंड के साथ अटैच होता है, उस एरिया को हम कोस्टल रीजन कहते हैं, ठीक है। तो उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी कभी भी नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर समंदर की तरफ से आने वाली हवा चलती है, तो वो हवा जो है वो उस एरिया को गर्म नहीं होने देती। इवन अगर वो एरिया ट्रॉपिकल रीजन में भी है जो सबसे गर्म इलाका है, तो ट्रॉपिकल रीजन में भी सी जो है वो उसको कंपनसेट कर देता है और वो एरिया जो है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होने पाता, ठीक। सो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द रीजन्स जिनकी वजह से किसी भी एरिया का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाता, ठीक है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। और ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है आपके नोट्स के अंदर। यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन और बड़े अच्छे तरीके से आपने लर्न करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।